आपने आई एल क्रॉस बी सीख लिया बेटा एकदम। खुशी क्लियर है आपको आई एल क्रॉस बी? हाँ तो देखो ये दो वायर के टुकड़े हैं, एक ही वायर है मान लो, बट बेंड कर दिया तो करंट सेम जा रही है बेसिकली, इसमें बेंड कर दिया मैंने उसको, ठीक है ना, बेंड कर दिया, ठीक है। तो इतना वायर स्ट्रेट रह गया, इतना वायर स्ट्रेट रह गया, ठीक है ना। तो आप इस पर नेट फोर्स वायर पे कैसे लिखेंगे, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर, मान लो करंट आई चल रही है, करंट आई चल रही है तो बैंड भी तो, हाँ बिल्कुल। देखो अब आप, हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल, देखो एक बार पहले एक बार टुकड़े करके लगाता हूँ, इस टुकड़े पर यूनिफॉर्म फील्ड है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यूनिफॉर्म फील्ड वाली, इसको ना भूलें, ये नहीं है तो फिर आपको इंटीग्रेट या जो भी आप करना सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म फील्ड बी वेक्टर में ये सारी चीजें वैलिड है जो भी हम निकाल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आई ए बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे, और बी सी ए बी एलिमेंट पर आ गया, देखो दिक्कत नहीं किसी को भी। और बी सी एलिमेंट पर क्या लिखेंगे, बी सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखेंगे कि नहीं बताओ, ए बी आई ए बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और आई बी सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो एफ नॉट वेक्टर कितना आ जाएगा, आई इंटू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख देंगे इसको, देखो ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, तो ये सबको आता है क्या बेटा करना, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो कि दिक्कत तो नहीं किसी को। तो मैं क्या लिख रहा हूँ उसकी जगह, ए बी प्लस बी सी वैक्टर की जगह डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट मिलाने वाला वेक्टर। तो आपका यूनिफॉर्म फील्ड में कैसी भी शेप का हो इस तरह का, ठीक है ना। तो आपको तो क्या करना है, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला देना है, और बस उसके जो स्ट्रेट वायर बनेगा उस पर जो फोर्स होगा, ठीक है ना, वही नेट फोर्स हो जाएगा। मान लो इस तरह का हो, इस तरह का है, कुछ इस तरह का, कैसा भी हो बेटा देख लो आप सब जगह, ए बी सी डी, ठीक है ना। ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस डी वैक्टर करोगे तो फिर से आपका वो बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल को जोड़ने वाले पर जो फोर्स होगा, इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, क्योंकि क्या है, ए डी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर है। देखो यहाँ तक इशिता बताइए बेटा, क्लियर है आपको ये पूरी प्रोसेस? इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, चेक कर ले एक बार। अब मान लो मैं इस तरह का ले रहा हूँ, क्यों नहीं दिया इसका, इतना अच्छा लिखा होता है तो। तो अगर मैं मान लो इस तरह का ले रहा हूँ, ऐसी भी शेप का ले रहा हूँ, रैंडम शेप का ले रहा हूँ, तो मैं रैंडम शेप पे आ गया, जब मुझे इतना लग गया तो मैं सोचा मैं थोड़ा सा और इसमें कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने तो कैसी भी शेप का ले लिया, ठीक है ना। तो इसको मैं बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट में ब्रेक कर सकता हूँ क्या, ठीक है। तो सारे स्मॉल एलिमेंट पर क्या होगा, डी एफ वन आई डी एल वन क्रॉस बी वेक्टर, दूसरे स्मॉल एलिमेंट पर क्या होगा, आई इंटू आई, तो सेम है सब में, आई सेम है, वही बात है, ऐसा नहीं आई अलग कर दोगे आप, तब मैं जो अब रिजल्ट निकाल रहा हूँ वैलिड रहेगा, ठीक है ना। आई डी एल टू वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, ऐसे सबको ऐड करते जाओ। नेट फोर्स कितना आने वाला है, नेट फोर्स आने वाला है आई इंटू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो इस वजह से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देखना आप एक बार, सबको ऐड करके आई डी एल वन प्लस आई डी एल टू, और फिर इसको ऐसे लिख दिया, क्रॉस बी बाहर लिख दिया, वही तो है, अंदर ले जाओगे सबका एडिशन बन जाए, ठीक है ना। बट ऐसे स्मॉल एलिमेंट कैसे भी ले लो, मान लो थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दिया है दो स्मॉल एलिमेंट को मैंने, इसके जो बहुत छोटे छोटे थे, तो ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, तो एडिशन क्या हो गया, वही हो गया ना, इधर से इधर जोड़ने वाला, तीसरा और था तो उसको भी ऐड कर दोगे तो फिर ये हो जाएगा, ठीक है। तो निकल के क्या आ रहा है कि जो ए से बी तक वायर की कैसी भी शेप हो, सुन रहे बेटा सब लोग, ए से बी तक वायर की कैसी भी शेप हो, किसी भी तरह का वायर हो, ठीक है, आपको क्या करना है, अगर यूनिफॉर्म फील्ड है केवल तभी आप उस पूरे वायर के ऊपर नेट फोर्स निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़ने वाला एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर बना सकते हैं,
तो उस स्ट्रेट वायर पर जितना फोर्स लगेगा वही उस पर लगने वाला नेट फोर्स होगा। बताइए, आई करंट चल रही है मान लो, तो ये आ जाएगा आई ए बी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। ये इस पर आंसर होगा। किसी भी शेप का वायर हो, अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट वेक्टर होगा उस पर जितना फोर्स लगेगा, ठीक है, पूरे वायर पर उतना ही फोर्स होगा। यहाँ तक किसी का कोई डाउट तो वो बताए मुझे, इन 3 स्टेप्स जो मैंने बताई है। ठीक है, अब यहाँ से आपको लग गया होगा, अगर वायर घूम के वापस आ जाए तो स्ट्रेट वायर बनेगा ही नहीं, तो उस केस में नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो एनी क्लोज करंट कैरिंग लूप, मैं यहाँ से एक स्टेटमेंट बोल सकता हूँ कि इस एनालिसिस के बाद, कि अगर आपका कोई लूप करंट कैरिंग लूप है, वो अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा, यहाँ पर एक और नोट लगा सकता हूँ मैं इस तरह का। ठीक है, क्या बोल दूंगा कि एनी क्लोज करंट लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एनी क्लोज करंट लूप, क्या बोल सकता हूँ, एनी क्लोज करंट लूप प्लेस्ड इन, any closed current loop placed in uniform magnetic field, placed in uniform magnetic field will not experience any magnetic force। ठीक है ना। any closed current carrying loop placed in uniform magnetic field will not experience any magnetic force, नेट मैग्नेटिक फोर्स तो उस पर क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है ना। जैसे ये ट्राइंगुलर लूप इस तरह से रखा हुआ है, मान लो इस तरह से दे दे, और आपको ये ध्यान नहीं हो, आप तो 60 डिग्री एंगल भी दे दे तो आप और खुश हो जा रहे हो, आसान क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना। और वो कह दे यूनिफॉर्म फील्ड है और आप लगे हुए उससे वेक्टर बनाने में, ऐसा तो नहीं करेंगे आप, बताइए। इस पर फोर्स निकालना है, आप कहोगे 60 डिग्री एंगल 60 डिग्री दे रखा है, आई एल क्रॉस बी होता है, आप लग गए वेक्टर ऐड करने में, कुछ नहीं करना है। क्लोज लूप है, यूनिफॉर्म फील्ड लिखा हुआ है उसने, तब भी आपको स्ट्राइक नहीं किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। यूनिफॉर्म फील्ड बी वेक्टर, तो एफ नेट ऑन द लूप, एफ नेट वेक्टर ऑन लूप, अगर इंडिविजुअल पे पूछेगा तब तो निकालना ही पड़ेगा, बट आपसे नेट फोर्स पूछा, आप जबरदस्ती इंडिविजुअल पे लगा रखे। ठीक है ना। तो एफ नेट वेक्टर ऑन द लूप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको आज से हमेशा ध्यान रहेगा क्या, यूनिफॉर्म फील्ड में क्लोज करंट कैरिंग लूप पर नेट मैग्नेटिक फोर्स विल ऑलवेज बी 0, बट क्लोज नहीं है तो फिर निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह के केस में, ठीक है, जैसे मान लो ये है आपका इस तरह का करंट कैरिंग वायर है, इधर है ये, ठीक है ना, सेमी सर्कुलर वायर है, इसका सेंटर यहाँ पर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, और ये किसी यूनिफॉर्म फील्ड बी वेक्टर में रखा हुआ है, ये किसी यूनिफॉर्म फील्ड बी वेक्टर में रखा हुआ है, ये क्या है आपका यूनिफॉर्म फील्ड है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो इस पर बताइए फोर्स कितना लगेगा। तो क्या इसमें भी आप 0 आंसर कह देंगे क्या, बिना लूप बने भी, या आप फोर्स निकाल के बता देंगे, बताइए। फोर्स निकाल, ये क्लोज लूप नहीं है बेटा, ये इस तरह का है, बस इतना ही है। इस इसने, हाँ, बाकी भी बताइए, सबको आ रहा है क्या समझ में। ये आपका क्लोज लूप नहीं है, तो ध्यान से समझे मैंने क्या कहा आपको, बेटा ये समझ नहीं रहे यार आप, समझे क्या, बताओ एक बार विनम्र, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इसमें। हाँ, ये ए और बी, ए से बी तक वायर है, और आपने, हाँ वही वही कह रहा हूँ, स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दें इसी डायरेक्शन में, जैसे वेक्टर्स ऐड होते हैं ना, ऐसे ऐसे चल के वेक्टर ऐड होते हैं, तो रिजल्टेंट ये वेक्टर आता कि नहीं, क्योंकि डीएल वेक्टर्स आपको करंट की डायरेक्शन में लेने, तो आप इस वायर को हटा के क्या करेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं कि आप इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं, बट इतने आप इंटेलिजेंट मत बनिएगा एग्जाम में कि नहीं मेरे को तो इंटीग्रेशन इतना पसंद है, मैं तो एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करके निकालूंगा, ऐसे मत करिएगा। ठीक है। जब आपको पता है कि यूनिफॉर्म फील्ड है तो आप इसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करो। अब डायरेक्शन कौन बताएगा, इसी तरह आप डायरेक्शन बता सकते हैं क्या इसकी, इस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, बताइए।
बी वेक्टर अंदर की तरफ है। ओहो। नहीं नहीं, इनवर्ट बेटा, आउटवर्ड इनवर्ट ध्यान से बोला कर, मैग्नेटिक फील्ड ही इनवर्ट है तो कैसे हो सकता है? मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आ सकता है मैग्नेटिक फोर्स आई एल क्रॉस बी में? तो ये बताइए मैं इसको, वाई और जे, ये अपवर्ड वाले बहुत आ रहे हैं, महीने भी गलत जवाब दे दिया, पता नहीं कैसे यार। हाँ, माइनस जे कैप कह रहा हूँ, माइनस जे कैप। ठीक है ना, माइनस जे कैप होगा ये। ठीक है ना? अच्छा, सुनो, जवाब दिया, ठीक है। किधर होगा? माइनस जे कैप होगा बेटा ये। ठीक है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बोलिए बेटा, कोई दिक्कत इसमें? आपका डीएल वेक्टर इधर है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आ जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। अरे बोलो खुशी, आपको क्लियर है बेटा? डायरेक्शन में दिक्कत तो नहीं है? हाँ, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? आई इंटू टू आर इंटू बी। मैग्नीट्यूड तो ठीक है, स्ट्रेट वायर से रिप्लेस किया तो स्ट्रेट वायर पे जितना लगेगा उतना इस पे लगेगा, अंडर द कंडीशन की मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ तक आप बताइए मुझे, यहाँ तक की बात समझ हो गए हो तो फिर मैं और क्वेश्चन लिखूँ आपके लिए, बट यहाँ तक समझ में आना बहुत जरूरी है।